शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। और टॉपिक है कि हाउ स्मॉल थिंग्स चेंज एंड स्मॉल थिंग्स मेक बिग इम्पैक्ट एंड हाउ कैन मदर नेचर कैन बी प्रिजर्व। तो कुछ रूल्स हैं टॉपिक ऑफ डिस्कशन के, छोटे से 3 रूल्स हैं, बता देते हैं। जिसको भी बोलना होगा वो अपना हाथ खड़ा करेगा और 2-3 मिनट से ज़्यादा कोशिश करें कि आप ना बोलें। एक्सेप्शंस कैन बी मेड। और एक और था, क्या था कि हाँ, जब कोई बोल रहा हो तब कोशिश करेंगे कि बीच में ना बोलेंगे और वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप बोल सकते हैं। दैट्स इट। तो आज के टॉपिक पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टार्ट में करता हूँ, उसके बाद आपको पास ऑन करूँगा कि कितना नीड है मदर नेचर को प्रिजर्व करने की। कि हमारे जो नदी और वो बन चुके हैं, वो नदी से ज़्यादा तो वो नाले समझ में आते हैं वो अब, कि गंगा में इतना पोल्यूशन है और नर्मदा में भी इतना पोल्यूशन है, यमुना में इतना पोल्यूशन है। तो देख के लगता है कि भाई नदी से ज़्यादा वो नाले में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। हम ऐसे नेशन है जो कि अपने रिवर्स को इतना वो मानते हैं, इतना स्पेशल मानते हैं, होली रिवर्स मानते हैं हम इनको, और वो इतना पोल्यूट हो चुकी हैं। मुझे लगता है थोड़ी चीज़ें हमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने नेचर को प्रिजर्व करने के लिए, कि हम थोड़ी कम गंदगी फैलाएं, थोड़ी साफ़ सफाई ज़्यादा रखें। और जैसे हम कुछ भी हम ऐसे ही क्योंकि अब हमारा कॉन्शियस बन चुका है कि हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, हम सीधे ऐसे फेंकते हैं। हम थोड़े कॉन्शियस वापस हों कि ऐसे फेंके ना चीज़ें, ऐसे हम चाय पी के हम ऐसे फेंक ना दें ऐसे चिप्स के पैकेट खा के हम ऐसे फेंक ना दें तो हमें थोड़ा कॉन्शियस होने की नीड है इन सब चीज़ों में। अब आप लोग पे आते हैं, कौन बोलना चाहेगा पहले? ये माइक वाला साइड है, इसको ऐसे बोलो। हाँ चल। कुछ समय पहले अभी मैं भोपाल में था, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि वहाँ की सड़कें और मतलब हर जगह बहुत ही साफ़ है। वो क्यों है, मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ के जो लोग हैं वो हर चीज़ को मतलब अगर कचरा है तो वो डस्टबिन में ही जाएगा, और कोई अगर अदर फैला रहा है तो मतलब ऐसा नहीं करते कि उसको टोके, मतलब टोकते हैं बट वो मतलब साफ़ हो जाता है। वहाँ के लोग साफ़ सफाई को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा अगर हम भी सोचें, अगर अपने शहर को हम अपने घर की तरह ट्रीट करें तो ये चीज़ें सुधर सकती हैं, कि मतलब आसपास अपना एनवायरनमेंट साफ़ हो सकता है ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से। सही बात है। मुझे भी ये चीज़ लगती है कि हम है ना शहर को अपने घर के जैसे ट्रीट ही नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम शहर को भी बाहर समझते हैं कि जैसे ये हमारा है ही नहीं, और हम उठा के फेंक देते हैं वहीं पे। जबकि छोटी छोटी चीज़ें जो बड़ा इम्पैक्ट कर सकती हैं, जो मुझे लगती है कि हम सबके घर के बाहर एक जगह वो होती है जहाँ पे जूठा खाना डाला जाता है जानवरों के लिए। मैं सोचता हूँ कि अगर एक छोटा सा बाउल रख दिया जाए जहाँ पे अड़ोसी पड़ोसी और सब लोग वहीं पे आके अगर डाल दें, तो वो इतनी गंदगी इतनी बड़ी फैले ना, वो उतने बाउल में समेटी जा सके और वो क्लीन लगे थोड़ा, कि बहुत ही अनहाइजीनिक लगता है उसके बाद। चलो, मेरा ओपिनियन थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है ना। मतलब मैं ये बोलूँगा, जैसे कबीर भैया ने बोला था ना कि जब कोरोना का टाइम लगा था, कुछ नहीं किया अपन ने, सिर्फ अपने घरों में बैठ गए थे ना। नेचर विल हील इटसेल्फ ऑन इट्स ओन। हमें सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करना है कि जितना हम लोग ने फैला चुके हैं ना गंदगी, उससे आगे ना करें अगर, तो नेचर खुद को सुधार लेगी। एक खबर भी आई थी कि जब से थोड़ा सा बैन लगा था रेफ्रिजरेटर्स एंड थोड़ा पोल्यूटेंट वाले पे, तो जो हमारी ओजोन लेयर थी वो खुद से हील हो रही थी। तो मेरे ख्याल से हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, और हम अगर अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे तो नेचर विल प्रिजर्व इटसेल्फ ऑन इट्स ओन। दैट्स माय ओपिनियन। हमें खुद को कंट्रोल करना चाहिए। कोई और बोलना चाहेगा? हाथ उठा दिया करो। मैं आगे बैठी हूँ ना, यहाँ आ जाए, यहाँ। सो आई हैव अ स्मॉल सजेशन। तो मैंने ये अपने छोटे भाई से सीखा है। तो वो क्या करता है, वो सीड जैसे फ्रूट्स के या फ्लावर की सीड कलेक्ट करता है।
एंड वो मिट्टी में ऐसे गीली मिट्टी में मिला के ऐसे छोटे छोटे लड्डू बना के सुखा लेता है। तो वो जब भी ट्रैवल करता है, कहीं पे ट्रेन से जाता है या कार से जाता है, ऐसे फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, तो वो विंडो से फेंकता है। तो जब बारिश का सीज़न आएगा तो उसमें फिर प्लांट ग्रो हो जाएंगे। तो जैसे कि हम बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स हम नहीं कर सकते हैं, उगा नहीं सकते अपने घर में। सो मे बी कुछ तो इफ़ेक्ट होगा, कुछ तो चेंज होगा। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और अभी वैसे भी मैंगो का सीज़न आने वाला है, तो सबके घर बहुत फ्रूट्स खाएंगे सब। तो इट वुड बी रियली ग्रेट अगर आप सब उनको डस्टबिन में फेंकने की जगह आप उनको कलेक्ट करो, मे बी फॉरेस्ट एरिया में फेंको, डुमना में फेंक दो, कहीं भी, या अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ चेंज होगा इसमें। थैंक यू। नाइस यार, बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ थी जो पता नहीं सामने थी और हम सब क्यों नहीं कर रहे थे, पता नहीं है ये। यार मैं ना थोड़ा ज़्यादा ही नर्वस हो जाती हूँ। पहले जब मैं बैठी रहती हूँ तो मुझे याद रहता है कि मुझे बोलना क्या, जब मेरी चांस आ जाती है तो आधा गायब हो जाता है, जैसे कि अभी हो गया है। लेकिन वही था, हमारा टॉपिक था ना, स्मॉल थिंग्स दैट मेक बिगर चेंजेस। तो मेरा ये मानना है कि लाइक आपको अपनी चीज़ें करते रहना चाहिए। जैसे कि कचरा हो गया, आपके साथ वाले फेंक रहे हैं, लेकिन एक इंसान तो जो कि बोले नहीं भाई मुझे नहीं फेंकना, मैं अपनी जेब में ही रखूँगी, तो भले वो लोग मजाक उड़ाए या वो अभी ना माने, बोलेंगे तेरे अकेले करने से कौन सा साफ़ हो जाएगा, लेकिन बिगर पिक्चर में कोई हमारे से सीख सकता है, इंस्पायर हो सकता है, वो भी देख के बंद करेगा। मतलब 4-5 लोगों का ग्रुप है, उसमें से एक भी करेगा तो हम कितना ज़्यादा नहीं कर सकते। सही बात है, यही था। सही बात है। मेरी बॉटल मुझे बोला चुप। अरे एक बहुत अच्छी वो लाइन है किसी की कि एक के करने से नहीं होगा, पर एक एक के करने से ज़रूर होगा, ऐसा। तो बहुत अच्छी लाइन। तो मेरे लिए कारीगर रहा है सबसे अच्छा तरीका, अगर स्मॉल चेंजेस ऑन मदर नेचर को बचाना है तो उसके लिए जो कि हमारा है अहम ब्रह्मास्मि भी कहते हैं, जिसको बॉडी इज योर टेम्पल जो भी कहते हैं। अगर आप अपने शरीर का सिर्फ ध्यान रखो तो मदर नेचर ऐसे ही प्रोटेक्ट हो रही है। आप खाना ले लीजिए, पहले शुरू में खाने से करता हूँ। आप खाना सही से खाएंगे, खाना हिसाब से खाएंगे तो खाना वेस्ट नहीं होगा, उससे मेथेन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी ज़्यादा, जो कि सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद अगर आप पानी पे ध्यान देंगे, जो कि जैसे मैम ने किसी ने नर्मदा जी और इस पे भी मेंशन किया, तो अभी मैं स्विम करके ही आ रहा हूँ जिलेरी घाट से, क्योंकि मैं डेली स्विम करने जाता हूँ तो मैं उस जगह को साफ रखता हूँ। क्योंकि मैं डेली दौड़ने जा रहा हूँ तो मैं उस जगह को भी साफ रखता हूँ। क्योंकि मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ तो मैं डेली साइकिल से प्रेफर करता हूँ जाना, जबकि बाइक रहती है घर पे। अब बात हुई पानी की, तो क्योंकि मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ तो मैं प्लास्टिक बॉटल्स तो यूज ही नहीं करता। वापस अगर मैं खाने की बात करूँ तो जंक फूड और जो भी प्लास्टिक कंटेंट मटेरियल्स रहते हैं वो मैं यूज ही नहीं करता चाह के भी, क्योंकि मैंने ये ठान लिया है कि माय बॉडी इज माय टेम्पल। और घर की बात रही तो AQI मीटर भी मैं संभाल के ही रखता हूँ, घर पे पौधे लगा के रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा घर का AQI खराब हुआ तो मेरी भी हेल्थ खराब होनी है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप अपनी बॉडी को साफ रखो तो आपका एनवायरनमेंट अपने आप साफ हो जाएगा। ये था स्मॉल चेंज। घूम फिर के बात वहीं आ गई जहाँ पिछली बार थी, ठीक है, कि हम टीचर्स को दोष दे रहे थे। जो टॉपिक है ना, वो उसने कुछ भी गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला। बट टॉपिक जो है वो लिटिल थिंग्स जो हम बदल सकते हैं, जो वो बोल रहा है वो भी हम बदल सकते हैं, बट उस एक इंसान के बस का नहीं है जो वो बदलने के लिए बोल रहा है। ये जो टॉपिक है इसमें है कि हम ज़ाती तौर पे क्या बदल सकते हैं, इंडिविजुअली, अकेले अकेले। कि हम घर जाके, जैसे इसने बोला ना कि माँ खाना बाहर फेंक देती है, कल ही मेरे माँ ने फेंका, 500, 1000, 1 लाख बार समझाने के बाद। उनकी एक फेवरेट गाय है जो सुबह 4 बजे 4:30 बजे टहलती है, उसे वो खाना मिल जाए तो वो रात में 11 बजे वहाँ पे खाना डाल देती है। बस उन्हें ये नहीं पता कि वहाँ पे कुत्ते भी हैं और बिल्ली भी हैं जो उस खाने पे नाच के उसका जू बना देती हैं। तो हमें अपने ये जो कम्युनिटी है ना, मैंने क्यों बिल्ड की है मैं बता दे रहा हूँ। सिर्फ इंडिविजुअल, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे ग्रो कर रहे हो और आपके हाथ में कितनी ताकत है।
पॉलिटिकल स्टेटमेंट चाहिए, मैं देता हूँ। पॉलिटिकल वैसे पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये गवार, ध्यान से समझना, एक गवार ताकतवर इंसान से एक समझदार ताकतवर इंसान ही लड़ सकता है, सही है? पर वो समझदार ताकतवर इंसान भी लड़ नहीं पा रहा है। अब आप अपनी सोचो, फिर आप ये सोचोगे कि हम एक गवार कम ताकतवर इंसान से लड़ सकते हैं, क्योंकि हम कम ताकतवर समझदार इंसान हैं। पर होगा क्या? उससे लड़ने पे दुनिया नहीं बदलेगी, क्योंकि वो बेवकूफ़ है, उसके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ राय दे रहा है। तो हम एज अ नॉर्मल पीपल, हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचता है सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ के अलावा, क्योंकि हमारे पास अभी उतनी ताकत नहीं है। हम उस तरीके से नहीं लड़ सकते। हम सिर्फ अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के लिए अगर हम शुरुआत में 10 से 20 हुए, 30 होंगे, तो हम इंडिविजुअली 30 चीज़ें तो बदल सकते हैं अपने घर में। चलो मैं बोल रहा हूँ, अपने टेबल ही साफ़ कर लो, वर्क टेबल। आपकी वर्क टेबल आपकी साइकोलॉजी बताती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कभी देखना किसी की वर्क टेबल साफ़ नहीं होगी, बिस्तर कभी साफ़ नहीं होगा। वो गंदा वो नहीं है, गंदा यहाँ है। हम भूल ही जा रहे हैं कि वो कितना मैटर करता है। मैं अपनी मेरे को 6 महीने लगे थे ये सीखने में कि रोज़ अपनी वर्क टेबल साफ़ रखनी है। मैं अपना बिस्तर साफ़ करके उठता हूँ और वर्क टेबल साफ़ करके सोता हूँ, ताकि जब मैं सुबह 4 बजे उठ के काम करने बैठता हूँ तो मेरे को वर्क टेबल मेरी वैसी ही मिलती है। और ये सीखने में 6-7 महीने लग गए मेरे को। बहुत छोटी सी चीज़ है ना, 6 महीने का। हम इतने ज़्यादा जैसे इसने बोला ना, ये जब मेरा ही एग्जाम्पल दे रहा था कि हम लोग चाय पी रहे थे, मैंने च्युइंगम खाया था, रैपर मैंने फेंक दिया, इसने मुझे टोका, मैंने उठाया भी, फिर हम लोग भाई जैसे हैं, वो कर रहा था तो मैंने बोला ले वाला दोबारा से। अब ये समझो हम बुरे इंसान नहीं हैं। अगर हमने कभी रैपर फेंक भी दिया तो हम बुरे इंसान नहीं हैं। वो हमारी आदत का हिस्सा बनते जा रहा है, ना कि हमने जानबूझकर फेंका है। वो बिल्कुल हमको याद नहीं है। जैसे हम सो के उठते हैं ना, ये वैसा हो गया कि हमने खाया और फेंक दिया। और ये सबसे होता है, मेरे से भी होता है। बट इसी से एक चीज़ सीखी है मैंने, इसका बैग देखना, रैपर भरे रहते हैं उसमें कचरे जैसा, डस्टबिन है इसका वो। ये चीज़ कर सकते हैं अपन कि अपन जितना भी खाते हैं आपने बैग में डाल लिया। मम्मी पापा रोज़ जाते हैं, सिर्फ एक झोला डीमार्ट के जो झोले मिलते हैं अपन को साथ में, वो उनको पकड़ा दिया है ताकि पन्नी घर ही ना आए। बहुत छोटे चेंजेस है ये टॉपिक। हम अभी उस दायरे में नहीं है कि हम बहुत बड़ा कुछ बदल सकें। और अगर हमने कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, तो लोग यहीं आ जाएंगे बंद कराने के लिए अपना सेशन। वी वांट अ लॉन्ग रन और अच्छे लोग। सीधा सिंपल हिसाब है मेरा, 2 घंटे आराम से अपनी ज़िंदगी ठीक करने के लिए आइए। मेरी भी नहीं, तुम अपनी करो। लेक्चर जैसा लग रहा होगा, सॉरी, बट आई थिंक इम्पॉर्टेंट है ये इस कम्युनिटी को समझने के लिए। इसीलिए मैंने हर आर्ट फील्ड को खोल के रखा है, ना कि सिर्फ बुक पे। मैं चाहूँ तो मैं भी बुक पे स्टबन रह सकता हूँ कि नहीं, मेरे को तू पढ़ के आ भाई, नहीं तो नहीं आ सकते। नहीं, मैं आपको बुक बता दूंगा, आप पढ़ लो। नहीं पढ़ना मत पढ़ो, मूवी देख लो, डॉक्यूमेंट्रीज देख लो, गाने सुन लो। हर चीज़ आर्ट में आपको देखना ज़िंदगी सिखाने का ही मकसद है और कुछ नहीं है। कोई किताब पढ़ लो, सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही मिलेगी आपको। तब आप सेल्फ हेल्प से ले लो, चाहे फिक्शन से ले लो, चाहे नॉन फिक्शन से ले लो। लोग बोलते हैं ना इतिहास पढ़ो, क्यों? सीखने के लिए, दोबारा कभी गलती ना हो, होती रह रही है। अगर आपको लग रहा है ना आज का बुरा वक्त है, तो आप लोग को पता ही नहीं है कि बुरा वक्त क्या होता है। कभी इतिहास पढ़ो। मैं मान रहा हूँ कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर इतिहास बहुत बुरे वक्त से निकल चुका है, ठीक है। लेकिन अगर अब एक और लाइन सुन लो, इसके बाद मैं समापन देता हूँ। जो अब ना जागे हम तो गहरी नींद सोएंगे, लकड़ी का बिस्तर होगा और आग की चादर। बस इतनी है दुनिया भाई। अपने अभी इतना है कि अपना जो समझ में आई लाइन, अपने आप को ठीक करो। अपने आप को जितना जगा के रख सकते हो ना दिन भर। अभी स्वाति वो जो पोइट्री की बात कर रही थी,
किसी दिन और प्लीज आज किसी क्या है ना वो, वैसे बनती तो आज ही है, टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है ना अभी और भी। हाँ आप कर लीजिए पहले। तो दिस इज ऑल। तो हमें सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ देखनी है यहाँ पे। पॉलिटिकल डिबेट मैं भी करा सकता हूँ, कुछ कोई मतलब नहीं निकलता है उनका। हम आपस में लड़ते रहेंगे, घर चले जाएंगे। कृतिका ने इतना अच्छा छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, अपन 20 लोग भी कर लेना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और 20 के 20 भी नहीं कर पाओगे, 10 सोचोगे 5 करेंगे, ये होती है दुनिया। वीडियो बहुत लोगों ने देखे, आए कितने। क्या होता है ना कि घर पे बैठ के देखना, होना और होने में बहुत अंतर है, ठीक है। धीरे धीरे चेंजेस लाएंगे अपन, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। और सिर्फ अपन को एक ही चीज़ रखनी कि दिमाग अपना जागा हुआ हो यहाँ पे 2 घंटे, ताकि जो भी कोई कुछ बोल रहा है तो वो पूरा का पूरा फीड हो। जैसे भूख के लिए खाना चाहिए ना, वैसे दिमाग को भी चाहिए नॉलेज, अच्छी खासी मिल जाती है यहाँ पे विथ एंटरटेनमेंट। सो दैट्स ऑल।